डियर स्टूडेंट्स, आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स राउटलेस में स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ का पहला चैप्टर वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। तो क्या है समझते हैं इसे। किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों a तथा b के लिए HCF ऑफ AB इंटू LCM ऑफ AB इज इक्वल टू a इंटू b होता है। यानी कि इससे क्या समझे कि कोई भी दो संख्या धनात्मक पूर्णांक लेते हैं और उसका HCF और LCM हम फाइंड अगर कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, तो HCF और LCM का जो गुणनफल होगा वो दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। ये है इस टॉपिक का कहना। तो हम लोग इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं एग्जाम्पल से कि क्या ये सही है और कैसे सही है, इसे अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। तो उसके लिए एक उदाहरण ले लेते हैं। दो धनात्मक पूर्णांक 6 और 20 ले लेते हैं। ठीक है, 6 और 20 के हम लोग इस पर वेरीफाई करने जा रहे हैं कि क्या ये नियम इसके लिए सही है। तो सबके लिए सही होगा, ये भी हम लोग समझ लेंगे। तो 6 का गुणनखंड कर लीजिए। सबसे पहले 6 का गुणनखंड 2 गुना 3 होता है, कर लिए। 20 का गुणनखंड कर लीजिए। 2 से 10, 2 से 5, यानी 20 बराबर 2 गुना 5, यानी 2 का पावर 2 गुना 5 आएगा। ठीक है, अब पहले हम लोग HCF निकाल लेते हैं 6 और 20 का। तो 6 और 20 का HCF हम लोग पिछले वीडियो में अच्छी तरीके से निकालना सीख चुके हैं। जो भी नए स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं वो पहले वाला वीडियो ज़रूर देख लें। तो हम लोगों ने कल सीखा था कि अभाज्य गुणनखंडों में जो उभयनिष्ठ होता है, जो कॉमन होता है, उसका सबसे कम घात, न्यूनतम घात वाला हमें लेना होता है HCF में। तो इसके गुणनखंड और इसके गुणनखंड में कौन सा संख्या कॉमन है? तो 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है। ठीक है, तो ये कॉमन हो गया। उसमें सबसे कम घात क्या है? यहाँ कोई घात नहीं है तो क्या है? 1 है। तो यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, तो कम घात वाला क्या हुआ? ये हुआ। यानी कि HCF हम लोग 2 ले लिए और कुछ कॉमन नहीं है, तो हमारा HCF निकल गया। अब LCM निकालते हैं। LCM भी निकालना सीख चुके हैं हम लोग पिछले वीडियो में अच्छे तरीके से। आज एक बार फिर कर लेते हैं। यहाँ पर इसमें क्या होता है कि अभाज्य गुणनखंडों में जो संबद्ध होता है अभाज्य गुणनखंड, उसका अधिकतम घात लिया जाता है। संबद्ध का मतलब जो कॉमन है उसको लेना ही है और जो कॉमन नहीं है उसको भी लेना होता है इसमें। तो सबसे पहले कॉमन क्या है? इस दोनों के गुणनखंड में 2 कॉमन है, तो उसका अधिकतम घात लेना है इस बार। यहाँ 2 का पावर 1 है, यहाँ 2 का पावर 2 है, तो अधिकतम घात ये है 2 का पावर 2। ठीक है, और अब जो कॉमन नहीं है उसका भी अधिकतम घात, 3 जैसे दोनों में नहीं है, कॉमन नहीं है, लेकिन इसका अधिकतम घात वाला लेना ही है। तो 3 का अधिकतम घात क्या है? बस 3 ही है, क्योंकि इस पे पावर 1 है, उससे ज़्यादा तो और है नहीं। 5 का अधिकतम घात क्या है? 5 ही है, तो 5 ले लिए। सॉल्व कर लीजिए। 4 गुना 3 गुना 5, 5 चौके 20 दिया 60। ये हमारा क्या निकल गया? HCF और LCM निकल गया। अब हम लोग चेक करने जा रहे हैं इस नियम को। HCF 6 और 20 का और गुना LCM 6 20 का कितना आएगा? HCF कितना निकला है? 2 और LCM कितना निकला है? 60। तो 2 गुना 60 क्या आया? 120। और अब हम दोनों संख्याओं का गुणनफल भी कर लेते हैं। तो 6 का 60 है, 6 गुना 20 कितना आया? 6 दूना 12, 120। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि दोनों संख्याओं का HCF और LCM का गुणनफल 120 आया और दोनों संख्याओं का भी गुणनफल 120 आया। इसका मतलब कि ये दोनों क्या है? आपस में बराबर है 120। तो उसका RHS बराबर है तो LHS भी क्या है? बराबर है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि HCF 6 और 20 का गुना LCM 6 और 20 का बराबर है दोनों संख्याओं के गुणनफल के, और ये सब बराबर हो गया 120 के। तो हमारा ये नियम जो बोला गया था हम लोगों ने देख लिया कि सही है कि दो संख्याओं का, कोई भी दो धनात्मक पूर्णांकों का
HCF गुना LCM उस दो संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये टॉपिक आप लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा। तो हम लोग अब प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे और इसके मदद की ज़रूरत पड़ेगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।